वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 9th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूं। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है बिहार बोर्ड का। और मैं आपको बता दूं कि 47 पेज नंबर तक आपको बता दिए हैं और इसमें 48 पेज नंबर से बताने के लिए रह गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें लेसन 6 बता रहे और लेसन का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। और चलिए देखिए यहाँ से बताने के लिए रह गया था, तो B.1.1 करके दिया गया है। कहता है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। इसका कहने का अर्थ है कि सत्य के लिए बड़ा टी लिखें और असत्य कथन के लिए बड़ा एफ लिखें। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लेकर के बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आइए। कहता है बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इसका कहने का अर्थ है कि बिस्मिल्लाह खान उत्तर प्रदेश के संगीतकारों के एक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। एक क्वेश्चन आपको गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन के सामने बड़ा एफ लिख करके दर्शा देंगे ताकि इससे पता चले कि एक क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। बिस्मिल्लाह खान्स एंसेस्टर वेयर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। इसका कहने का अर्थ है कि बिस्मिल्लाह खान के पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। तो ये क्वेश्चन आपको सही हो जाएगा और इस क्वेश्चन के सामने बड़ा टी लिख करके दर्शा देंगे ताकि इससे पता चले कि ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान के पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे, इसलिए क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा गेव इंस्पिरेशन टू बिस्मिल्लाह टू क्रिएट रागस। इसके कहने का अर्थ है कि गंगा के बहते पानी ने बिस्मिल्लाह को रगों को निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। तो एक क्वेश्चन आपको सही हो जाएंगे, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान को गंगा के बहते पानी ने रगों को सुधारने और आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया था, इसलिए इस क्वेश्चन जो है 3 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन जो है सही है। और 3 और 2 नंबर क्वेश्चन के सामने बड़ा टी लिख करके दर्शा देंगे ताकि इससे पता चले कि एक क्वेश्चन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। कहता है ही लर्नड शहनाई फ्रॉम हीज पेरेंट एंड ग्रैंडफादर। इसका कहने का अर्थ है कि उन्होंने शहनाई अपने माता पिता और दादा से सीखा नहीं, इसलिए एक क्वेश्चन गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन के सामने बड़ा एफ लिख देंगे ताकि इससे पता चले कि ये क्वेश्चन गलत है। अब आइए क्वेश्चन सॉरी यहाँ पर देखिए, पहले आपको बता देते हैं कि B.1.2 करके आगे लिखा हुआ है दाहिने साइड में। मेरा दाहिना साइड है, आपको हो सकता है बायां साइड हो सकता है, वो अपने बुक के हिसाब से देख लेंगे। कहता है कंप्लीट द sentences on the basis of the unit you have just studied। कहता है कि आपने जो अध्ययन किया है उस इकाई के आधार पर वाक्यों को पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। कहता है द पुंगी इज और डॉट डॉट करके ढेर सारा डॉट डॉट कर दिया है और लिखा है लास्ट में इंस्ट्रूमेंट। इसका कहने का अर्थ है कि ऐसे तो निकालेंगे तो कहेंगे कि पुंगी एक शहनाई यंत्र है, तो ऐसी का पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसमें भरा जाएगा म्यूजिकल। जब म्यूजिकल इसमें भरा जाएगा, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं आपको मोबाइल से बताता हूं। इसलिए देखिए कि शायद गर्मी का मौसम है तो गर्मी की वजह से मोबाइल
हीट करके लाइट अपरूपीय बंद हो जाते हैं, इसलिए आपको लाइट अभी दे रहे हैं। मोबाइल पर भी देखना पड़ता है। चलिए देखिए, इसमें थे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसमें म्यूजिकल भरेला के बाद आपको पूरी तरह से अर्थ निकलेंगे कि पुंगी एक संगीत वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, कहता है द पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर, और यहां पर डॉट डॉट करके लिखा गया है, नॉइज मेकर्स। कहता है कि पुंगी अनुवंशिक नाम नॉइज मेकर है। एकरा पूरी तरह से अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसमें भरा जाएगा रीडेड। और रीडेड भराइला के बाद इसमें पूरी तरह से अर्थ निकलेगा कि पुंगी रीडेड नॉइज मेकर का अनुवंशिक नाम बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, द इंस्ट्रूमेंट विच इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी इज कॉल्ड, और यहां पर डॉट डॉट करके दिया है। तो कहता है कि पुंगी से इतने भिन्न उपकरण को कहा जाता है। इसमें इसलिए इसमें शहनाई भरा जाएगा। तो शहनाई भरेला के बाद में इसमें पूरी तरह से अर्थ निकलेगा कि पुंगी से इतने भिन्न उपकरण को नाम दिया गया जिसे शहनाई कहा जाता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, कहता है डॉट डॉट कर दिया गया है, लिखा है होल्स वेयर मेड अवन द बॉडी ऑफ अ पाइप। कहता है कि पाइप के शरीर में बनाया गया छेद। तो इसमें 7 भरा जाएगा। 7 भराइला के बाद में इसमें पूरी तरह से अर्थ निकलेगा कि उन्होंने, यानी उन्होंने कहने का अर्थ है यहां पर कि बिस्मिल्लाह खान ने, कहता है कि पाइप के शरीर में 7 छेद बनाए। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, डॉट डॉट करके पहले ही लिख दिया है, वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। कहता है कि भोजपुर राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे। तो इसमें आपको कौन थे, इसमें भरा जाएगा रसूल बख्श खान। तो इसमें पूरी तरह से रसूल बख्श खान भरेला के बाद में इसमें पूरी तरह से अर्थ निकलेगा कि भोजपुर राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे। रसूल बख्श खान जो थे वह भोजपुर राजा के शहनाई नवाज थे। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, कहता है डॉट डॉट लिख दिया है पहले ही, वाज बिस्मिल्लाह फादर। कहता है कि बिस्मिल्लाह के, सॉरी यहाँ ग्रैंड फादर है, मोबाइल पर भी कभी कभी ध्यान चल जाता है। कहता है देखिए यहाँ डॉट डॉट कर दिया गया है, कहता है वाज बिस्मिल्लाह ग्रैंड फादर। कहता है बिस्मिल्लाह के दादा थे। तो इसमें रसूल बख्श खान भरा जाएगा, क्योंकि बिस्मिल्लाह के दादा जो थे रसूल बख्श खान थे। तो इसमें रसूल बख्श खान भरेला के बाद आपको अर्थ निकलेगा कि बिस्मिल्लाह के दादा रसूल बख्श खान थे। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, कहता है कि बिस्मिल्लाह अकम्पनीड डॉट डॉट कर दिया गया टू द विष्णु टेम्पल्स ऑफ बनारस। कहता है कि बिस्मिल्लाह साथ, कहता है बनारस के विष्णु मंदिर। बस यहां पर इसी तरह से अर्थ अधूरा निकल रहा है, परंतु इसमें भरा जाएगा अली बख्श। तो अली बख्श बरेला के बाद में इसमें
पूरी तरह से अर्थ निकलेगा कि बिस्मिल्लाह जो थे अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाने लगे थे, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान के चाचा जो थे वो अली बख्श खान थे। इसलिए कहता है कि बिस्मिल्लाह खान अपने चाचा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, कहता है बिस्मिल्लाह प्लेड एट द टेम्पल्स ऑफ डॉट डॉट कर दिया गया है एंड एट द बैंक्स ऑफ, और यहां पर डॉट डॉट कर दिया गया है। फिर कहता है एज अ यंग अप्रेंटिस। इसमें कहता है कि बिस्मिल्लाह खान कहता है के मंदिर खेला, और कहता है के किनारे पर युवा प्रशिक्षु के रूप में। तो इसमें भराया जाएगा, आपको यहां पर भराएगा बालाजी एंड मंगला मैया, और यहां पर भरा जाएगा गंगा। तो इसमें पूरी तरह से अर्थ निकलेगा कि बिस्मिल्लाह बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और कहता है गंगा के किनारे युवा प्रशिक्षुओं का पसंदीदा आड़ा बन गया था। आपने अगले वीडियो में आपको पढ़ाए हैं, इसलिए जाकर के देखिएगा तो खुद आपको था चलेंगे। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके और मैं आप लोगों को और बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। चलिए देखिए, अभी और है इसमें, यहां तक आपको पेज बाय पेज बता देंगे। कहता है B.1.3 और राइट साइड में लिखा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर बहुत ही संक्षेप में दे। क्वेश्चन नंबर 1 में आए, कहता है हु बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। क्वेश्चन मार्क है यहां पर देखिए। कहता है कि पुंगी बजाने पर रोक किसने लगाया। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, कहता है व्हाट जेनेरिक नेम डीड द पुंगी कम टू अक्वायर। क्वेश्चन मार्क है यहां पर देखिए। कहता है कि पुंगी किस सामान्य नाम को, यानी कहता है कि पुंगी किस सामान्य नाम को प्राप्त करने आया था। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, कहता है हु रिवाइव्ड द पुंगी। क्वेश्चन मार्क है यहां पर देखिए। कहता है कि पुंगी को पुनर्जीवित किसने किया। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, कहता है वेयर वाज द शहनाई प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है कि शहनाई को पहली बार किसने बजाया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है हु प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। क्वेश्चन मार्क है, इसको में भी है। कहता है कि पुंगी से इतने भिन्न उपकरण को पहली बार किसने बजाया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, कहता है व्हाट इज नौबत कॉल्ड। क्वेश्चन मार्क है यहां पर देखिए। कहता है नौबत किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, कहता है हु ब्राउड द इंस्ट्रूमेंट शहनाई अवन द क्लासिकल स्टेज। यहां पर भी क्वेश्चन मार्क है। कहता है कि शहनाई को शास्त्रीय मंच पर किसने लाया। क्वेश्चन नंबर
8 देखिए, कहता व्हिच स्पोर्ट डिड बिस्मिल्ला खान प्ले इन हीज चाइल्डहुड, क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है कि बिस्मिल्ला खान अपने बचपन में कौन सा खेल खेलते थे। तो बिस्मिल्ला खान अपने बचपन में गिल्ली डंडा खेला करते थे, तो इसलिए इसमें लिख करके क्वेश्चन को पुष्टि होगा। चलिए देखिए खर आगे क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, कहता है वेयर डिड ही प्ले द स्पोर्ट, क्वेश्चन मार्क है यहां पर देखिए। कहता है उसने खेल कहां खेला, यानी गिल्ली डंडा जो खेल खेलते थे उसने बचपन में उस खेल को किस स्थान पर खेला, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है वेयर डिड ही गो टू सिंग द भोजपुरी चैता, कहता है वह भोजपुरी चैता गाने के लिए कहां गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है हु वाज बिस्मिल्लाह फादर, क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है बिस्मिल्लाह के पिता कौन थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है हु वाज बिस्मिल्लाह मैटरनल अंकल, कहता है कि बिस्मिल्लाह के मामा कौन थे। और यहां पर देखिए कि अब 6 में से यहां पर देखिए कि क्योंकि पार्ट बाई पार्ट करके बांट देता है, यहां से 6 है और फिर यहां से देखिए कि 7 है। चलिए देखिए आपको ये पूरा खत्म कर देते हैं, फिर आपको ये पेज रहेंगे। कहता है एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। इसका कहने का अर्थ है कि 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने चाचा के साथ, कहता है अलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैजा खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू कहता यू शैल मेक इट। पुस्तक इधर में हो गया शायद आपको, इसलिए सोच कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके। कहता है कि उनके गायन के अंत में उस्ताद फैजा खान ने, कहता है युवा लड़के को पीठ थपथपाए और कहा, कहता है कि कठिन परिश्रम करो और छोटे तुम इसे बनाओ। विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 के बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। कहता है कि 1938 में लखनऊ में, कहता है अखिल भारतीय उद्घाटन के साथ बिस्मिल्लाह को एक बड़ा ब्रेक मिला। ही सून बीकेम एन कहता है कि ऑफ्टन हर्ड है शायद शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो। यहां से बुक आपको इधर हो जा रहे हैं क्योंकि यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर नहीं बुक रख करके आपको मोबाइल से बताते हैं। चलिए देखिए, कहता है कि जल्द ही वह रेडियो पर अक्सर सुना जाने वाला
शहनाई वादक बन गए। और यहां से 7 से देखिए कहता है वेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस अवन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्ला खान बीकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। इसका कहने का अर्थ है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो बिस्मिल्ला खान कहता है कि अपने राष्ट्र को अपने शहनाई से बधाई देने वाले प्रथम भारतीय बने। या इसे दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली या स्वतंत्रता मिली कहेंगे, तो बिस्मिल्ला खान राष्ट्र को अपने शहनाई से बधाई देने वाले पहले भारतीय बने। राइट। कहता है कि ही poured his heart out into a rug coffee from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech। इसका कहने का अर्थ है कि उन्होंने रग काफी से अपना दिल कहता है कि उन्होंने कहता है कि लाल किले से, सॉरी यहां पर देखिए वहां से नहीं उठाएंगे, यहां से लाल किले से उठाएंगे। कहता है कि उन्होंने लाल किले से रग काफी में अपना दिल उड़ेल दिया। कहता है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। कहता है कि जिन्होंने बाद में अपने प्रसिद्ध भाग्य के साथ प्रयास भाषण दिए। या फिर इसे दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि उन्होंने लाल किले से दर्शकों के लिए कहता है कि अपना दिल रग काफी में डाल दिए, उड़ेल दिए। डाल दिए कहने का अर्थ है कि उड़ेल दिए। अपना दिल जो है रग काफी में लाल किले से दर्शकों के लिए अपना दिल जो है रग काफी में उड़ाल दिए, उड़ेल दिए। कहता है कि जिन्होंने यानी जिसमें कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसमें शामिल थे। कहता कि जिन्होंने बाद में अपने प्रसिद्ध भाग्य के साथ प्रयास भाषण दिए। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।